विद्यार्थियों, मैं प्रतिबिंब पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर जीसी रामपुर विश्वविद्यालय शिमला, आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति ने मानव समुदाय को अनेक रूपों में प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी आदि रूपों में मानव समुदाय को प्रभावित किया। जहां औद्योगिक क्रांति ने एक तरफ पूंजीपति वर्ग को जन्म दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मजदूर वर्ग को जन्म दिया। जहां लोगों को रोजगार प्रदान किया, तो वहीं शोषण का तरीका भी इसने प्रस्तुत किया। अतः जब हम औद्योगिक क्रांति के मानव समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करते हैं, तो इसके दोनों पक्ष अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मानव इतिहास में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिसने मानव जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। पहली महत्वपूर्ण घटना यह है कि जब मनुष्य खानाबदोश के जीवन को त्याग करके कृषि कार्य प्रारंभ किया और स्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति थी, जिसमें मनुष्य ने अपने परंपरागत कृषि को त्याग करके व्यापार और वाणिज्य को महत्व दिया। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन पद्धति को प्रभावित किया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। मनुष्य का स्थान मशीन ने ले लिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा औपनिवेशिक साम्राज्यवाद में वृद्धि हुई तथा उसको महत्वपूर्ण बल प्राप्त हुआ। औद्योगिक क्रांति के परिणाम एवं प्रभाव को निम्न रूपों में देखा जा सकता है। अब औद्योगिक क्रांति के प्रभाव का हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम हम इसके आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक रूप से संपूर्ण विश्व तथा ब्रिटेन को सर्वप्रथम प्रभावित किया। इसके अंतर्गत उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। मशीनों के प्रयोग के कारण वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगा, जिससे घरेलू तथा विदेशी आवश्यकता पूर्ण होने लगी, जिसके कारण इंग्लैंड उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था बना तथा पूंजीवाद का जन्म हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रभाव था, नगरीकरण को बढ़ावा मिलना। औद्योगिकीकरण के कारण नगरीकरण को बढ़ावा मिला, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर और लघु उद्योगों का विनाश हो चुका था। अब मशीनों के आगमन से इसका काम धीरे धीरे समाप्त होने लगा था और जिसके कारण इनका विनाश हुआ। अब जो ग्रामीण जनसंख्या थी, वह रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र से उन क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगी जहां पर उद्योग धंधे स्थापित हुए, जिसके कारण अनेक बड़े नगरों की स्थापना हुई, जहां पर लोगों को जीविकोपार्जन मिल रहा था। तीसरा प्रभाव है आर्थिक प्रभाव में आर्थिक असमानता। औद्योगिकीकरण ने विकसित तथा अविकसित देशों के बीच आर्थिक असमानता को उत्पन्न किया। विकसित देशों का बस एकमात्र यही उद्देश्य था कि अल्प विकसित देशों का अधिक से अधिक शोषण किया जाए तथा आर्थिक साम्राज्यवाद
तथा उपनिवेशवाद को स्थापित किया जाए, जिससे वहाँ पर लोगों का अधिक से अधिक शोषण किया जा सके। अब आर्थिक क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ा वो प्रभाव था बैंकिंग एवं मुद्रा व्यवस्था में विकास। औद्योगिक क्रांति ने बैंकिंग और मुद्रा व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। अनेक बैंकों की स्थापना होने लगी, जिसके कारण व्यापारिक लेन देन आसान हो गया, ड्राफ्ट का प्रयोग किया जाने लगा तथा धात्विक मुद्रा के स्थान पर अब कागजी मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कुटीर उद्योगों का पतन। औद्योगिक क्रांति ने कुटीर उद्योगों का पूरी तरीके से विनाश कर दिया, क्योंकि हाथ मशीन का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का रोजगार खत्म हुआ, बेरोजगारी बढ़ी और उनके आय के साधन समाप्त हो गए, जिसके कारण वे शहरों की ओर पलायन करने लगे तथा स्वतंत्र किसान से अब वे स्वतंत्र मजदूर के रूप में कार्य करने लगे। नेक्स्ट है मुक्त व्यापार के सिद्धांत को बढ़ावा मिलना। मुक्त व्यापार के सिद्धांत का प्रतिपादन आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने किया था तथा मुक्त व्यापार का सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए लेसेस फेयर के सिद्धांत पर आधारित है। लेसेस फेयर के सिद्धांत का अर्थ है कि यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत कम हो या नाम मात्र का हो और व्यापारिक उत्पादन तथा नियंत्रण व्यापारियों के हाथ में हो तथा लाभ के सिद्धांत को महत्व दिया जाए। तो औद्योगिक क्रांति ने मुक्त व्यापार के सिद्धांत को बढ़ावा दिया, जिसकी हम परिणति के रूप में 1813 के चार्टर एक्ट के रूप में भारत में देख सकते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला और मुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली। ये सारे के सारे आर्थिक प्रभाव पड़े औद्योगिक क्रांति के। अब हम आते हैं जो समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वह है सामाजिक प्रभाव, क्योंकि समाज है तभी राष्ट्र है। जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार के राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हम औद्योगिक क्रांति का समाज के ऊपर पड़ने वाले प्रमुख प्रभावों को देखते हैं। सामाजिक रूप से भी औद्योगिक क्रांति ने उस समय के मानव समुदाय को प्रभावित किया। सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत जनसंख्या में वृद्धि हुई और जनसंख्या में वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण था कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन का होना, जिसके कारण पौष्टिक भोजन मिलता था और पौष्टिक भोजन मिलने के कारण जन्म दर में वृद्धि तथा मृत्यु दर में कमी थी तथा साथ ही साथ चिकित्सा पद्धति में भी सुधार हुआ था। दूसरा सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत नए सामाजिक वर्ग का उदय। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में मुख्यतः 3 वर्गों का उदय हुआ। प्रथम पूंजीपति और उद्योगपति वर्ग था, दूसरा मध्यम वर्ग था जिसके अंतर्गत इंजीनियर, ठेकेदार, एजेंट इत्यादि आते थे, और तीसरा वर्ग था सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग, जो अपनी मेहनत के बल पर अपना जीवन संचालित कर रहा था। चौथा प्रभाव जो पड़ा वह मानवीय संबंधों में गिरावट। मानवीय संबंधों में गिरावट इसलिए कही जा सकती है क्योंकि अब सारे के सारे संबंध अर्थ पर आधारित होने लगे थे। यहाँ पर मानवीय संबंधों की गिरावट के रूप में देखा जा सकता है कि संवेदनहीनता बढ़ी, मजदूर और मालिक के बीच किसी भी प्रकार का भावनात्मक संबंध नहीं होता था, सब कुछ पैसे पर निर्भर था। एकल परिवार को बढ़ावा मिला, संयुक्त परिवार टूटने लगे और अभी तक जो समूह को
ध्यान में रखा जाता था, समूह केंद्र में था, अब व्यक्ति को महत्व दिया जाने लगा। नेक्स्ट, इसका प्रभाव पड़ा नैतिक मूल्यों में गिरावट। औद्योगिक क्रांति के कारण लोगों को रोजगार मिला। लोगों को रोजगार मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, जिसके कारण लोगों में खाने के अलावा अन्य प्रकार की बुराइयां जैसे शराबखोरी, जुआखोरी, वेश्यावृत्ति, नशा, झूठ बोलना, लूट, अत्याचार इत्यादि बढ़ने लगा। नेक्स्ट, इसका प्रभाव है नगरीय जीवन। जब लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर पलायन किए तो वहाँ जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण नगरीय जीवन अत्यंत कष्टकारी और दोषपूर्ण हो गया, क्योंकि वहाँ पर वे सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी जो एक मनुष्य के लिए आवश्यक हो रही थी। चारों तरफ गंदगी थी, मेडिकल सुविधाओं का अभाव था, रहन सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण नगरीय जीवन अत्यधिक कष्टकारी होता चला जा रहा था। फिर सांस्कृतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आया, लोगों के खान पान, रहन सहन इत्यादि में परिवर्तन आने लगा। अब हम देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या आज भी है कि बाल श्रम के प्रयोग का प्रचलन बढ़ा। बच्चों से अत्यधिक मात्रा में काम लिया जाता था और उनका बचपन छीन लिया गया। साथ ही साथ जो जनसंख्या का 50% भाग महिलाएं थीं, इस क्रांति ने महिला आंदोलनों की पृष्ठभूमि को भी निर्मित किया। अब सामाजिक प्रभाव के पश्चात हम राजनीतिक प्रभाव देखते हैं कि राजनीतिक रूप से किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। तो इस औद्योगिक क्रांति के पश्चात समाजवादी विचारधारा का आगमन हुआ। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप मजदूरों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। मिल मालिक मजदूरों का अत्यधिक शोषण करते थे, अतः मजदूरों की दशा सुधारने के लिए समाजवादी विचारधारा का आगमन हुआ। इसके अनुसार उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर के संपूर्ण समाज का अधिकार होना चाहिए। जो प्रमुख समाजवादी विचारक हैं उनमें रॉबर्ट ओवन, साइमन, लुई ब्लां प्रमुख थे। लेकिन 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स और एंजिल ने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने अपनी दास कैपिटल में स्पष्ट रूप से कहा कि दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है और पाने को सारा आसमान है। मार्क्सवादी या समाजवादी विचारधारा के अतिरिक्त उपयोगितावाद और स्वच्छंदतावाद जैसी विचारधाराओं का भी आगमन हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने मानव समुदाय को हर रूपों में प्रभावित किया और एक नवीन विचारधारा के साथ एक नवीन समाज का निर्माण किया, जिसको हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से और शैक्षिक रूप से देख सकते हैं। अतः औद्योगिक क्रांति का सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। धन्यवाद।